के एक निजी होटल में कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री एवं समाज सेवी मनवीर कौर गिल ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से समाज में नशे को खत्म करने की मुहिम को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर गिल ने कहा कि हमारे हलके में फैला नशा कई घरों के चिराग बुझा चुका है और युवा नशे के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जिसको लेकर समाज में फैली इस कुरीति को खत्म करने के लिए हम सभी को प्रमुखता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि हम युवा पीढ़ी को यदि खेलों की ओर अग्रसर करें तो वह नशे से मुक्त होंगे, बच्चे खेलों में भाग लेंगे और अपने क्षेत्र व माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही नशे जैसी बुराई से भी कोसों दूर रहेंगे। वहीं इस मौके पर कालका के कोच सुभाष ने जानकारी देते हुए बताया कि मनवीर कौर गिल द्वारा की गई इस मुहिम की शुरुआत बहुत ही सराहनीय है, जिसको लेकर हम कालका विधानसभा खेल महासंग्राम के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें पूरे हलका कालका को 6 जोन में बांटा जाएगा, जिसमें एक जोन रायतन, दूसरा जोन दून, तीसरा जोन एचएमटी सूरजपुर, चौथा जोन कालका पिंजौर, 5वां जोन मोरनी, 6ठा जोन रायपुर रानी होगा। हर जोन में 5 टीम इंचार्ज होंगे जो कि बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। कहा कि इस महासंग्राम में वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, ताइक्वांडो, रेसलिंग, गतका, एथलेटिक्स आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी, जिसमें 2 कैटेगरियां अंडर 15 और अंडर 19 रखी जाएंगी। अंडर 15 में 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे रजिस्टर किए जाएंगे और अंडर 19 में 16 से 18 वर्ष के बच्चे रजिस्टर किए जाएंगे। इसके बाद फरवरी और मार्च में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। 15 अप्रैल से ट्रायल शुरू होंगे और 20 दिन के समय के बाद टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अच्छी अकादमी और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए आगे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से हमें बच्चों में छुपा हुआ टैलेंट निकालने का अवसर तो मिलेगा ही, इसके साथ ही बच्चे नशे से दूर रहकर खेलों में अपना भविष्य बनाएंगे। वहीं मनवीर कौर गिल ने कहा कि खेलों के माध्यम से हम बच्चों को नशों से तो दूर रखेंगे ही, इसके साथ ही उन्हें भविष्य में सुनहरे अवसर प्रदान होंगे और युवा पीढ़ी खेलों के माध्यम से जीवन में नए मुकाम हासिल करेगी। इस बैठक में कुलवंत गिल, ममता सहगल, मास्टर कृष्ण, सितार चंद वाल्मीकि, सुमित पंवार, करनैल सिंह, कपिल, पुष्पेंद्र, आयुब खान, साजिक अहमद, चमन चौधरी, धीरज गुज्जर, एमएल कश्यप, नवीन कुमार आदि भी मौजूद रहे। यहाँ पर मेरे जो इस साइड पर बैठे हम सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि सामाजिक तौर पर हम लोग एक नया प्रोग्राम अपने हलके में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से इस हलके की बेटी होने के नाते हर चीज़ में हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारे हलके में बहुत ज़्यादा फैल रही है उसके बारे में कोई बोल नहीं। अपने साथियों के साथ मिलकर हमने ये डिसाइड किया, बहुत बार खबरें भी लगाई गई लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तो हम साथियों ने सबने मिलकर ये सोचा कि आने वाली पीढ़ी हमारी बिल्कुल खराब हो रही है, पॉलिटिकल तौर पर इसका कोई उठा नहीं रहा, पॉलिटिकल तौर पर नहीं, मैं सामाजिक तौर पर इस हल्के की बेटी होने के नाते ये मुद्दा उठा रही हूँ। ये राजनीति से अलग है। आज हम लोग बैठे, हमारे बीच में कोई भी कल को आकर बैठ सकता है इस मुद्दे को लेकर। अब सब विदित है कि कालका हलके में नशा कितना फैल रहा है, लगातार नशा बढ़ रहा है। मैं भाइयों के बीच में, बच्चों के बीच में जाती हूँ, महिलाओं के बीच में भी जाती हूँ, और खासकर कंसर्न महिलाओं का इतना हो गया कि मेरे कंधे से लग के रोती हैं महिलाएं कि बहन जी कुछ करो। लिटरली वो हाथ जोड़ के कहती हैं कि एक बार विकास को छोड़ ही दो, वैसे तो विकास हो नहीं रहा कोई, लेकिन विकास को छोड़ के आप हमारे बच्चों की जान बचाएं। तो जब मैं घर आकर भी सोचती हूँ, मेरा भी बच्चा है, आपके भी भाई बहन हो सकते हैं, आपका भी बच्चा हो इस चीज़ में फैल सकते हैं। जब हमारे आप बीती होती तब हमें पता लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है और किस तरह से बच्चे इसमें अपने इन्वॉल्व हो रहे हैं। रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि बात उठा ही ना रहा कोई। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम बच्चों को खेलों की ओर अग्रसर करें। यही एक हमें माध्यम नजर आया बड़े सोच विचार के बाद। फिर मैंने, गिल साहब ने, सुभाष जी ने और हमारे मैडम ने, सब ने, हम साथियों ने एक मीटिंग की, हम किस तरह से अपने कालका हल्के से इस नशे को निकाल सकते। तो सब ने यही डिसीजन किया कि हम खेलों की तरफ अपने बच्चों को प्रमोट करें कालका विधानसभा में। उसके बाद पहले हम कालका में करेंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट भी देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला।
कालका की बेटी होने समझो, रहस्य समझो, उसके और सभी जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स, उनके सहयोग से हमने ये सोचा कि हम ये करें। और जब हम एक व्यक्ति से बात करते हैं, दूसरे से व्यक्ति कर, जितने अभी तो बहुत कम लोगों से हमने बात करी, सबका ये निर्णय था कि हम आगे बढ़कर कुछ करें और बच्चों को खेलों की तरफ लेकर आना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को नशे से दूर किया जा सकता है। वैसे तो कोच साहब, जो सुभाष जी आप सब जानते हो, कोच रहे हैं बहुत बड़े, और अब हमारे साथ भी जुड़ के ये काम कर रहे हैं, ये पूरे डिटेल में बताएंगे। हमने एक सिस्टम बनाया है कि कैसे 12 से 18 या 18 से 21 साल के बच्चों को हमने किस तरह से प्रमोट करना है कि हमारे बच्चे खेलों की तरफ जाएं, पढ़ाई के साथ साथ खेलों को आगे करें, ताकि उनका सर्वांगीण विकास भी हो और इस बुराई से वो बचे। अब मैं सुभाष जी कहूँगी कि जो कि पूर्व में हमने एक मीटिंग करी थी, उसमें मैम काफ़ी चिंतित थी कालका विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को लेकर के, जो 12 से 18 साल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो उसी को नशे से बचाने के लिए तो हमने मैडम सी की ने हमें एक सुझाव दिया कि इस तरीके से आप खेलों से जुड़े हैं, तो हमने कालका विधानसभा खेल महासंग्राम के नाम से एक इवेंट का ऑर्गेनाइज करेंगे आगे इन फ्यूचर। तो उसके लिए हमने कालका विधानसभा को 6 जोन में डिवाइड किया। एक दून क्षेत्र है, दून जोन हो गया, एक कालका हो गया, एक पिंजौर हो गया, एक HMT और रायतन सूरजपुर हो गया, एक मोरनी जोन हो गया और एक 6 जोन हो गया रायपुरानी। तो इन 6 जगह पे हमने 5-5 जो इंचार्ज या टीम मैनेजर्स को लगाया, वो उस एरिया में इन खेलों का प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनमें हमारी मेन गेम है वॉलीबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, रेसलिंग है, ताइक्वांडो है, गतका है और एथलेटिक्स है। ये 6 से 7 और चेस है। ये 6-7 गेमों पे हम मेन फोकस करेंगे। इनको 2 कैटेगरी में बांटा, अंडर 15 और अंडर 19। अंडर 15 में 12 से 15 साल का बच्चा आ जाएगा और अंडर 19 में 16, 17, 18 साल का बच्चा आएगा। यही बच्चे मेन है जिसको हमने नशे से बचाना है। तो इसको लेकर के मैडम से सलाह करके हम इसको जल्दी, अभी जैसे फरवरी और मार्च में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम का भी टाइम है। एग्जाम बच्चों फरवरी मार्च में बच्चे फ्री हो जाएंगे, तब तक सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 15 अप्रैल तक हम उनको फिर एक ट्रायल के लिए चांस देंगे अप्रैल में। अप्रैल के बाद फिर हम उनको 20 दिन का टाइम देके इस टूर्नामेंट को हम कराएंगे। सिलेक्टेड बच्चे होंगे जो टैलेंटेड प्लेयर होंगे, उनको मैं अलग से आइडेंटिफाई करके उनको आगे हम किसी बड़ी एकेडमीज में या उनके लिए अलग से हम ट्रेनिंग दे करके उन्हें, मेरा टारगेट है उनको भारत के लिए खेलने तक हमें उनका ट्रेनिंग करवाएं। नशा तो है ही है, लेकिन मेरा अपना, मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं सोचता हूँ कि मैं इस एरिया खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल लें, ताकि कालका क्षेत्र का भी एक नाम हो। और टैलेंट है यहाँ पे, टैलेंटेड खिलाड़ी मैं देखता हूँ। जब भी कहीं गांव में जाता हूँ, किसी टूर्नामेंट में जाता हूँ, तो मुझे टैलेंटेड खिलाड़ी दिखता है, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाया, इस वजह से वो रह जाते हैं। तो अब जो मैडम मनवीर कौर ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इन बच्चों के लिए दिया है, इस पर हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरा मुझे विश्वास है कि बच्चे नशे से तो बचेंगे, साथ से हमें कोई ना कोई नीरज चोपड़ा, कोई ना कोई मीरा भाई चानू या कोई ना कोई विजेंद्र सिंह, कोई ना कोई मनोज कुमार बॉक्सर हमें जरूर मिलेगा। ये गेम्स जैसे हमने कबड्डी है, कबड्डी हमारा बेसिकली गांव का खेल है, तो इसको हम दून क्षेत्र में करणपुर करा सकते हैं या रायपुर आने के किसी एरिया में करा सकते हैं। वो हम जैसे जैसे ट्रायल लेंगे, जैसे जैसे टीमें आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे जैसे प्लेयर टैलेंटेड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे। एथलेटिक्स है, जैसे एथलेटिक्स को हम कालका गवर्नमेंट कॉलेज में करा सकते हैं, ये रेंट पे सरकार देती है, इससे रेंट देके इसको कॉलेज को हायर कर सकते हैं। ऐसे ही वॉलीबॉल अप्रैल में, मई में थोड़ा गर्मी आ जाएगी, तो मोरनी के क्षेत्र में, मोरनी पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र के लोग वॉलीबॉल को ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम 6 की 6 टीमों को वहां पे एक वॉलीबॉल का इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसमें स्कूल्स भी रहेंगे अपने प्राइवेट? हाँ, कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, हमें कोई डायरेक्ट स्कूल की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, एक क्षेत्र की होगी। जैसे दून है, दून को हमने दून टाइगर का नाम दे दिया, एक दून एक क्लब का नाम हो गया, तो उस क्लब के अंडर जितने भी गांव है, जितने भी क्षेत्र है, किसी भी स्कूल का बच्चा है, टैलेंटेड होना चाहिए। उसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट कोचिंग है वो उनके ट्रायल लेंगे एक तय सीमा पे। हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का 15 दिन का उनको टाइम देंगे कि 15 दिन के बाद आपका ट्रायल है, आप अपना सेल्फ ट्रेनिंग करें या जो भी नियर बाय एकेडमी में ट्रेनिंग करें। उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट कोचिंग है वो वहां पे ट्रायल लेंगे हर जोन में जाकर के। उसके लिए एक हमने गिल साहब ने एक मैट है, जैसे कबड्डी मैट होता है, ऐसे ही मैट है मल्टीपर्पज मैट, जिसमें हम सारी गेमें कर सकते हैं। मैट पे वॉलीबॉल भी उसी पे होगा, कबड्डी भी उसी पे होगा, रेसलिंग भी उस पे होगा, ताइक्वांडो भी उस पे होगा। वो 5 लाख का एक मैट आएगा, तो गिल साहब ने उसके लिए
हमें बोला कि ठीक है कि मैट को हम खरीद लेंगे, तो हर गांव में जहां भी हम ट्रायल करेंगे उस मैट को लेके जाएंगे, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जो भी खिलाड़ी आएंगे उनका जो भी जल पानी की व्यवस्था होगी वो कराएंगे, और टैलेंटेड जो खिलाड़ी चुने जाएंगे उनको प्लेइंग किट देंगे। ये तो जैसे सुभाष जी कोई बच्चा सिलेक्ट होता है किसी भी गेम में, क्या उसे कोई आगे चार्जेस भी होंगे फिर? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ तो कॉस्ट बच्चे है, कई बार मनवीर कौर जी की तरफ से सोचते हैं कि बिल्कुल फ्री है। जैसे हम सिलेक्ट आगे चार्जेस मांग लेते हैं, पहले डर जाते हैं बच्चे। नहीं, वो बिल्कुल प्रचार प्रसार रहेगा। जब भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। महासंघ में कौन कौन शामिल है सर इसमें, ये टूर्नामेंट करवाएगा? ये महासंग्राम में बेसिकली जो भी लोकल कोचेज हैं वो रहेंगे, जो मनवीर कौर मैडम की टीम में रहेंगे। जैसे हर जोन पे 5 लोग होंगे, 5 लोगों की देखरेख में कमेटी गठित की जाएगी, ताकि उनकी देखरेख में प्रचार प्रसार भी हो, उनकी देखरेख में सिलेक्शन भी हो। लेकिन सिलेक्शन के लिए हम एक्सपोर्टेड कोचेज को हायर करेंगे। जिस दिन सिलेक्शन ट्रायल होगा उस दिन वो कोचेज आके उनका सिलेक्ट करके वो चले जाएंगे। वो पेड कोचेज होंगे, उनकी जो पेमेंट है जो वो फाइनल मैच होगा वो कल का होगा। नहीं, अलग अलग गेम का अलग अलग मैच अलग होगा। अलग जगह। जैसे एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के पास हमारे हल्के में कोई भी ट्रैक नहीं है, तो कालका में एक ट्रैक है। वॉलीबॉल है, हम मोरनी में कराएंगे, हिल स्टेशन है, वो लोग वॉलीबॉल को लाइक करते हैं। कबड्डी है, दूर में करा सकते हैं, गांव का वो लोग लाइक करते हैं। रायपुर रानी है, कोई और गेम वहां करवा सकते हैं। इस तरीके से 4-5 जोनों में जिस गेम का ज्यादा प्रभाव है उसको वहीं जाके प्रमोट करेंगे। हमारे कार्यकर्ता है जो हमारे सहयोगी है, किसी भी पार्टी को, उससे पार्टी में कोई संबंध नहीं, जो भी इसमें आना चाहिए उसका सहयोग नहीं। और जहाँ जहाँ भी हमें सरकार की मदद लेनी पड़ी उसका भी दरवाजा खटकाएंगे, उसको भी कहेंगे भी यहाँ पे हमें सहयोग करो। तो दूसरे हमारी और जितनी भी पार्टियां हैं सबसे इसमें सहयोग लें, कहीं ना कहीं कोई कमी ना रह जाए। और इसका जितना प्रचार प्रसार ज्यादा होगा उतना ही बच्चों को ज्यादा फायदा होगा इसका। आगे भाई साहब भी बैठे हैं, ये सारी हमारी टीम है। अभी तो हमने कम एरिया, छोटा ही 5-10 आदमियों को बुलाया। आगे जैसे जैसे हमारा एक ऑफिस हमने बनाया, वहाँ पे कंप्यूटर रखेंगे, वहाँ पे हमारी जो वो वेबसाइट बनाएगा सारा लड़का, उसकी ड्यूटी रहेगा। तो सारे एरिया शुरू हो चुका है ऑफिस का। इसके लिए अभी बच्चों तो मैं कुछ उसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा कि जैसे ही मेरे को ये पता लगा कि मैम ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है तो जान के बड़ी खुशी हुई। तो पहली बार में ही मैंने हाँ बोल दिया जी, हम क्योंकि खिलाड़ियों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, बिना किसी भेदभाव निःशुल्क हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मैं गतका कोच हूँ एरिया का, और जो सरकार की जो नीति है, खेल नीति, उसके तहत जो गतका है वो अब ओलंपिक तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं मल्ला स्कूल में हूँ, तो मल्ला स्कूल से पहली बार जब मेरे बच्चे खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी और उनके पेरेंट्स कितने खुश थे कि ऐसे एरिया से पहली बार बच्चा हमारा इतनी दूर जा रहा है। अब की बार भी एक लड़की सिलेक्ट हुई है खेलो इंडिया के लिए गतका में, और चेन्नई जाएगी। 21, 22, 23 का ये इवेंट है। तो जहाँ पर बच्चे हमारे, क्योंकि मेन मुद्दा जैसे चल रहा है कि भाई नशा, तो रोकथाम के लिए कुछ तो हमें ही करना पड़ेगा। हम पूरी तरह से सरकार के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते। सरकार भी अपनी जगह कार्य कर रही है, लेकिन जो एक बीड़ा मैम ने उठाया है, मनवीर मैम ने, तो वाकई सराहनीय है। जहां बच्चा नशे की तरफ से टूटेगा उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, वहीं वो शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहेगा और कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो वो हमारे लिए भी खुशी की बात होगी, हमारे क्षेत्र के लिए भी खुशी की बात होगी, और साथ ही साथ जो भी एक रोजगार उसको उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि हर एक जगह स्पोर्ट्स कोटा भी है, तो उस कोटे के तहत वो बच्चा हमारा आगे आ सकता है।